जय हिंद। आज हम बात करेंगे उत्तर भारत के पर्वत की। इससे पहले हम उत्तर भारत के एक और पर्वत को पढ़ चुके हैं जिसका नाम है हिमालय, जो सबसे टॉप पर स्थित है। उसके बाद दो पर्वत महत्वपूर्ण है, अरावली और विंध्याचल पर्वत, जो उत्तर भारत का हिस्सा है। अब क्या है कि आप जब अरावली पर्वत को पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका लोकेशन देखिए। ये दिल्ली से प्रारंभ होती है और हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक, यानी कि ये 4 राज्य में फैले हुए हैं। दिल्ली में देखेंगे इसका मेन टॉप पॉइंट यहाँ दिल्ली स्थित है। अब ये ब्लैक कलर के बीच में आप पट्टी देख रहे हैं, इससे जो पूरब का हिस्सा है ये अरावली पर्वत का हिस्सा है जो दिल्ली में स्थित है, और इसके पश्चिम में जो हिस्सा है वो भी अरावली पर्वत का हिस्सा है जो हरियाणा के क्षेत्र में स्थित है। अब ये कट पॉइंट वाली जो पट्टी देख रहे हैं ये राजस्थान का क्षेत्र है। ये कट पॉइंट वाली पट्टी राजस्थान का क्षेत्र है, जो सबसे अधिक अरावली पर्वत राजस्थान के क्षेत्र में, और उसके नीचे ब्लैक कलर वाली पट्टी ये गुजरात का क्षेत्र है। यहाँ पर भी अरावली मौजूद है। अब क्या है कि अरावली पर्वत जो पढ़ रहे हैं तो ये सबसे पुरानी पर्वत है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, हिंदी में उसको कहते हैं पुरानी बलित पर्वत, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है। इसका एज है प्री कैम्ब्रियन एज। प्री कैम्ब्रियन का मतलब आप समझ सकते हैं, जिस समय पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था उस समय अरावली पर्वत का निर्माण हो गया। और इसका युग जब पूछेगा तो वो टर्सरी इपॉक यानी टर्सरी युग का जो है ये पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई 692 किलोमीटर 692 किलोमीटर इसका लंबाई है, और इसके टोटल लेंथ का 80% हिस्सा जो है वो राजस्थान में मौजूद है। ये जहाँ के जो कट पॉइंट वाली पट्टी देख रहे हैं ये राजस्थान का क्षेत्र है, और इसका 80% हिस्सा राजस्थान में स्थित है। अब क्या है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर हमने रेड कलर से मेंशन किया है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो राजस्थान में मौजूद है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट। आप सिरोही डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखेंगे कि राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसका हाइट है 1722 मीटर। अब हाइट को भी याद रख लें, हाइट है 1722 मीटर, और ये माउंट आबू के पास स्थित है। और इसी माउंट आबू के पास एक दिलवारा का जैन मंदिर है। इसको भी आप याद रखेंगे कि दिलवारा का जैन मंदिर है जिसको बीमल शाह के द्वारा बनाया गया था। अब क्या है, जब हम अरावली को पढ़ रहे हैं तो अरावली को देखेंगे कि इसके पश्चिम भाग और पूर्वी भाग की तरफ, तो ये जो इस साइड का इलाका है ये पश्चिम भाग है और इस साइड का इलाका पूरब का भाग है। तो इसके पश्चिम साइड के भाग को मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, जबकि पूरब वाले हिस्से को मेवाड़ के नाम से जाना जाता है अरावली के। अरावली पर्वत श्रेणी में कई सारे प्राचीन महल स्थित हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने मेंशन किया जोधपुर का मेहरगढ़, मेहरानगढ़, अजमेर का तारागढ़ तथा राष्ट्रपति भवन इसी अरावली पर्वत श्रृंखला के अलग अलग पहाड़ों पर बना है। अब क्या है कि राष्ट्रपति भवन जो है वो दिल्ली में है, और ये अरावली पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी है जिसको नाम रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसी रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। आप इसको भी याद रखें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये रायसीना की पहाड़ी पर और दिल्ली में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी की जब हम चर्चा कर रहे थे तो इस पर्वत श्रेणी में भील और इनके जैसे कई भील जनजाति है। एक भील जनजाति है, ये भील जनजाति और इन्हीं के जैसे कई आदिवासी जनजाति है जो निवास करती है यहाँ। तो इनका जो समाज है वो सेल्फ सस्टेन समाज है। वो क्या करते हैं, सेल्फ सस्टेन का बने ऐसा आप समझ लीजिए कि उनको ना किसी बाहरी सहायता की ज़रूरत है और ना ही किसी से सहायता लेते हैं, तो उसको सेल्फ सस्टेन समाज कहते हैं। उस तरह का जीवन ये भील समाज के लोग यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास जीते हैं। अब क्या है कि इस पर्वत श्रेणी में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे सीसा, तांबा, जस्ता आदि। इसके अलावे घरों के पत्थर तथा टाइल्स और मार्बल भी इसी पर्वत श्रेणी से निकाले जाते हैं। अब क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं तो इसमें कई सारे गैप हैं। गैप को हिंदी में दर्रा कहा जाता है। दर्रा क्या होता है कि पहाड़ों के बीच प्राकृतिक मार्ग जो बना होता है उसको दर्रा कहते हैं। अब इन प्राकृतिक मार्ग को आप देखेंगे, सोच भी रहे होंगे कि प्राकृतिक मार्ग हालांकि बना क्यों, तो हमें लगता है कि जब भगवान पर्वत का निर्माण कर रहे होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे कि अगर हम अभी प्राकृतिक मार्ग नहीं बनाएंगे तो 21वीं सदी के लड़के दशरथ मांझी तो है नहीं कि खुद से पहाड़ को काट कर रास्ता बना लेंगे। तो पूरा व्यवस्था पहले से हो चुका है, सिर्फ आपको याद करना है कि ये प्राकृतिक मार्ग दैट मीन्स दर्रा जो है कौन कौन से है। जो दर्रा तो कई सारे हैं, लेकिन 5 प्रमुख दर्रे जो प्रश्न के हिसाब से पूछे जाते हैं हमने उनको यहाँ पर नोट किया। सबसे ऊपर जो है वो केवरा की नाल है, उदयपुर। ऊपर का जो 3 है वो तीनों उदयपुर राजस्थान में स्थित है।
केवरा की नाल, फुलवारी दर्रा और हाथी दर्रा। केवरा की नाल, फुलवारी दर्रा और हाथी दर्रा। मैप में आप देखेंगे तो यहाँ जो हरियाणा से थोड़ा सा नीचे का हिस्सा है ये उदयपुर है यहीं पर, और यहीं पर ये तीनों गैप स्थित है। केवरा की नाल उदयपुर, फुलवारी दर्रा उदयपुर और हाथी दर्रा उदयपुर, ये तीनों यहीं पर स्थित है। इसके अलावा दो और हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, देसूरी नाल और सूरा नाल। देसूरी नाल है पाली में और सूरा नाल है अजमेर में। अजमेर से आप याद रखेंगे कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है और ये अजमेर नगर के संस्थापक राजा अजय राज थे। इन दोनों प्रश्न को भी आप याद रखेंगे, अजमेर नगर के संस्थापक राजा अजय राज है। अब क्या है कि करीब करीब हम अरावली के बारे में सब कुछ जान चुके हैं और यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब अरावली के बाद बात करते हैं विंध्याचल पर्वत की। हम विंध्याचल पर्वत की बात करें तो विंध्याचल पर्वत जो है इस साइड जो अरावली पर्वत 4 राज्य में फैली थी, इसके जस्ट बाद विंध्याचल पर्वत का हिस्सा आता है। तो विंध्याचल पर्वत भी 4 राज्य में फैली हुई है। सबसे इस साइड पश्चिमी साइड देखेंगे ये गुजरात का इलाका है। इस गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड में ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो ये कैम्ब्रियन एज की पर्वत श्रेणी है, जबकि अरावली प्री कैम्ब्रियन एज की पर्वत श्रेणी थी। अब ये कैम्ब्रियन एज क्या है कि प्री कैम्ब्रियन के बाद का जो एज शुरू हुआ, यानी कि जो उसके बाद का युग है वो कैम्ब्रियन एज के नाम से जाना जाता है, और उसी श्रेणी की पर्वत जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी। इसका विस्तार 1086 किलोमीटर, यानी कि टोटल जो इसका रेंज है गुजरात से प्रारंभ होता है और बिहार और झारखंड के इलाके तक ये विस्तारित क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसकी टोटल लेंथ है 1086 किलोमीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक से आप याद करेंगे कि विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक और इसका हाइट है 1048 मीटर, और ये जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, इसको भी आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक स्थित है। अब विंध्याचल से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे विंध्याचल ये पर्वत श्रेणी जो है इसको मध्य प्रदेश और यूपी के क्षेत्र में, यानी कि ये जो बीच का हिस्सा आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश और यूपी के क्षेत्र में विस्तारित है। यहाँ पर इसको भारनेर के नाम से जाना जाता है, जबकि इसका पूर्वी किनारा जो सतपुरा की पहाड़ी से आकर लगती है और सतपुरा की पहाड़ी से आकर लगती है, और ये इसी आसपास के इलाके में जैसे झारखंड के क्षेत्र में इसकी कई पहाड़ी है, जैसे पारसनाथ की पहाड़ी, झारखंड के क्षेत्र में जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की ही पहाड़ी है, जबकि बिहार के हिस्से में कैमूर श्रेणी आकर लगती है। बिहार के हिस्से में आप कैमूर श्रेणी को याद रखेंगे। अब क्या है कि यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कई नदी निकलते हैं, उन नदियों में है नर्मदा नदी, सोन, बेतवा, चंबल इत्यादि। आप नर्मदा से याद रखेंगे कि नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, और यह नर्मदा नदी जहाँ से निकलती है वहीं पर 2 जल प्रपात हैं, इसको इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं। एक कपिल धारा जल प्रपात है, कपिल धारा, और दूसरा जो है वो है धुआंधार जलप्रपात। ये दोनों नर्मदा नदी जहाँ से निकलती है उसी के पास से है कपिल धारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात। अब क्या है कि जो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है तो इसका एक विशेष पॉइंट है कि नर्मदा नदी पर एक महत्वपूर्ण बांध है गुजरात में, सरदार सरोवर बांध। इसी बांध की ऊंचाई को बढ़ाने को लेकर मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था। आप मेघा पाटेकर का नाम याद रखेंगे कि उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया, मेघा पाटेकर। क्या है कि इसके पीछे का कारण था सरकार जो थी वो इस सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को बढ़ाना चाह रही थी, जबकि मेघा पाटेकर का मानना था कि अगर आप बांध की ऊंचाई को बढ़ाएंगे तो आसपास के क्षेत्र में जो गांव है वो डूब जाएंगे। उसी को बचाने के लिए मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन को चलाया था, जो कि नर्मदा नदी से संबंधित है। अब क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में कुछ ज़्यादा पॉइंट था नहीं, बस इससे ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, और हमारा जो उत्तर भारत के पर्वत है यहीं पर समाप्त होते हैं। अब हम लोग दक्षिण भारत के पर्वत को पढ़ेंगे। धन्यवाद।